यूपी उपचुनाव में होगा खेला, मायावती ने चुनाव लड़ने का किया ऐलान। राहुल अखिलेश जीत तय, गिरेगी मोदी योगी सरकार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अग्रिमा जादौन और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। जहां एक और देश में चुनावी सरगर्मियां तेज हैं। भाजपा ने तो पहले ही यूपी में होने वाले विधानसभा उपचुनावों के लिए बिगुल फूंक दिया है, तो वहीं अब इस रेस में मायावती भी जुड़ गई हैं। जी हां, वही मायावती जो आज तक उपचुनावों से दूर रहती थी, उन्होंने अब यूपी उपचुनाव में लड़ने का फैसला कर लिया है। और ये जो फैसला है वो मायावती ने लोकसभा चुनावों को देखते हुए लिया है और प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव की तैयारी भी तेज कर दी है। और एक बड़े अरसे के बाद, यानी कि 2012 के बाद जो है पहली बार बसपा उपचुनाव लड़ने जा रही है। जो आखिरी बार उन्होंने यूपी में उपचुनाव लड़ा था वो 2012 में लड़ा था, जिसके बाद यूं समझ लीजिए कि करीब 12 साल बाद जो है वो अब उपचुनाव लड़ने जा रही है, जिसको लेकर बीते रविवार की बैठक में मायावती ने कहा कि बसपा गरीबों और पीड़ितों की पार्टी है। लेकिन वो इतने लंबे अरसे के बाद उपचुनाव क्यों लड़ रही हैं, ये सवाल आपके जहन में भी जरूर आ रहा होगा। तो इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी वजह है, या फिर यूं कहें कि साजिश है। और वो वजह क्या है वो भी हम आपको बता देते हैं। दरअसल मायावती इस वक्त जो है भाजपा की बी टीम, यानी कि बी पार्टी मानी जाती है और माना जा रहा है कि वो भाजपा के इशारे पर ही उपचुनावों में उतरने जा रही हैं, ताकि राहुल और अखिलेश के वोटों को काटा जा सके, ताकि जो दलित और मुस्लिम वोटर हैं वो मायावती की ओर आ जाएं और अखिलेश और राहुल के वोट कट जाएं, जिससे भाजपा की जीत हो सके। क्योंकि मायावती की पिछली परफॉर्मेंस देखी जाए तो उनकी केवल विधानसभा में एक ही सीट आई और लोकसभा में तो उनका खाता ही नहीं खुला, यानी कि 0। तो सोचिए इस बार वो क्या सोचकर उतरने का मन बना रही हैं, वो भी उपचुनावों में जहां वो कभी आती ही नहीं थी। लास्ट उन्होंने 2012 में उन्होंने जो है उपचुनाव लड़े थे। तो इस बार ऐसी क्या आन पड़ी कि वो 2024 के विधानसभा उपचुनाव में उतर गई हैं। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी वजह है कि भाजपा के कारण ही जो है वो इस उपचुनाव में उतरी है, ताकि इंडिया गठबंधन के जो राहुल और अखिलेश हैं उनके वोट काटे जा सकें। क्योंकि जो मायावती हैं वो दलित समाज में एक बहुत बड़ा चेहरा रह चुकी हैं। वो यूपी की एक महिला सीएम रह चुकी हैं, तो कहीं ना कहीं उनका चेहरा बहुत बड़ा था और भाजपा की तो वो बी टीम मानी ही जाती हैं। तो इस बार यूपी उपचुनाव में वे भाजपा की नैया पार उतारने के लिए मैदान में उतरी हैं। मगर ऐसा होना तो नामुमकिन नजर आ रहा है, क्योंकि लोकसभा में जिस हिसाब से अखिलेश की पार्टी ने प्रदर्शन किया है उससे तो यही लगता है कि यूपी की दलित और मुस्लिम जनता दोनों ही अखिलेश राहुल के साथ हैं। तो उनके दलित मुस्लिम वोट काटना बेहद ही मुश्किल काम होने वाला है मायावती के लिए। और हालात अगर यही रहे तो भाजपा 10 में से शायद 1-2 सीट ही जीत पाए, क्योंकि बाकी सीटें तो अखिलेश और राहुल के दामन में आने वाली हैं, इंडिया गठबंधन के दामन में आने वाली हैं। साथ ही बात करें कि मायावती ने अपने स्टेटमेंट में क्या कहा, तो वो एबीपी की इस खबर के जरिए आपको बताते हैं। एबीपी की इस खबर में लिखा है कि बसपा मुख्यालय से जारी एक बयान के मुताबिक मायावती ने कहा कि लोकसभा चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश में रिक्त हुई 10 विधानसभा सीटों पर प्रस्तावित उपचुनावों के लिए अभी चुनाव की तारीख ही अधिकृत घोषणा नहीं हुई है, लेकिन इसे लेकर सरगर्मी लगातार बढ़ रही है। मायावती ने आगे कहा है कि खासकर सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी यानी कि भाजपा और उसकी सरकार द्वारा इसे उपचुनाव को प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लेने के कारण इन उपचुनावों में लोगों की रुचि काफी बढ़ी है। लिहाजा बसपा ने भी इन उपचुनावों में सभी 10 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने और पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ने का फैसला किया है। और इसी बात को लेकर जो है लोग क्या कह रहे हैं, क्या कुछ ट्वीट कर रहे हैं, वो भी हम आपको बताते हैं। एक यूजर ने लिखा है कि यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए बसपा सुप्रीमो मायावती ने खेला, ब्राह्मण और पासीघाट फूलपुर मजवा सीट पर प्रत्याशियों के नाम का किया ऐलान। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने दी जरूरी जानकारी। साथ ही एक और यूजर है जिन्होंने लिखा है कि साथियों बसपा ही एक सहारा है, बहुजन समाज पार्टी को मजबूत बनाने का काम करें, हम एकजुट होकर बहुजन समाज पार्टी को मजबूत बनाने का काम करेंगे। साथियों में शनि कुमार आजाद भीम आर्मी जिला प्रभारी मैनपुरी होने वाले उपचुनाव में बहन जी का साथ दें, हमारे आदरणीय बड़ी नेता बहन कुमारी मायावती जी हैं। यानी कि ये जो ट्वीट है ये खुद बसपा पार्टी के एक नेता का है, जिन्होंने मायावती के इस ऐलान पर कि वो
चुनाव लड़ने जा रही हैं इस पर अपना जो है समर्थन जताते हुए और लोगों से ये कहते हुए नजर आए हैं कि लोग उन्हें जो है सपोर्ट करें, इस चुनाव में उनको ज्यादा से ज्यादा वोट डालें। लेकिन क्या जनता इसके लिए तैयार है? क्या जनता वाकई मायावती को वोट डालने के लिए तैयार है? क्या यूपी की जनता मायावती को फिर से वोट डालेगी, खासकर दलित और मुस्लिम जनता? क्योंकि देखा जाए तो मायावती, जैसा कि हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि मायावती दलितों का एक बड़ा चेहरा रही हैं, वो दलितों की नेता रही हैं। तो क्या अभी भी वो जो उनका वर्चस्व था वो इस वक्त भी बना हुआ है? क्या दलितों के बीच में अभी भी मायावती एक बड़ा चेहरा है? ऐसा जो है वो जो बातें हैं निकल कर आ रही थी, लेकिन ऐसा नहीं है अब, क्योंकि मायावती जो है पिछले लोकसभा की बात करें तो उसमें भी वो बढ़ चढ़कर उन्होंने कोई हिस्सा नहीं लिया, उनकी 0 सीटें आई लोकसभा चुनाव में। तो कहीं ना कहीं अब उपचुनावों में उतरना एक बड़ा प्रश्न चिन्ह जरूर है कि ऐसा क्या हो गया जो उन्होंने लोकसभा में तो कोई जो है प्रचार प्रसार नहीं किया, लेकिन उपचुनाव में जो है इतना बढ़ चढ़कर जो है वो क्यों हिस्सा ले रही हैं। इसके अलावा अगर भाजपा की इंडिविजुअली बात की जाए तो लोकसभा चुनाव परिणाम आने के बाद से ही अयोध्या लोकसभा सीट को लेकर उपजी इस टीस को बीजेपी अब रामनगरी से ही जो है एक बड़ा संदेश देकर मिटाना चाहती है। लेकिन काम अब और ज्यादा मुश्किल होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इंडिया गठबंधन अब हाथी बन गया है। लेकिन यूपी तक की एक खबर में बताया गया है कि भाजपा किस तरह यूपी में अपनी खोई जमीन वापस पाने को बेताब है। देखिए इस रिपोर्ट में क्या लिखा है। यूपी तक की इस खबर में लिखा है कि बीजेपी अयोध्या से सटे अंबेडकर नगर की कटेरी विधानसभा सीट पर भी पूरा दमखम लगाने को तैयार है। यहां जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह को प्रभारी बनाया गया है। चुनावी समीकरण को देखा जाए तो वर्ष 1951 के बाद भाजपा को यहां जीत नहीं मिली है। इस सीट के जातीय समीकरण की काट निकालने को बीजेपी प्रयासरत है, तो वहीं सपा से इसी सीट से विधायक चुने गए लालजी वर्मा यहां अपनी पत्नी शोभावती वर्मा या पुत्री छाया वर्मा को प्रत्याशी बनवाना चाह रहे हैं। इसके अलावा सपा से भीम निषाद भी दावेदारी में शामिल हैं, जबकि भाजपा में दावेदारों की सूची काफी लंबी है। वहीं अगर दूसरी ओर बात करें अखिलेश यादव की, तो संसद का मॉनसून सत्र खत्म होते ही सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव उपचुनावों को लेकर एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। ये जहां 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव का टिकट पाने की खातिर अखिलेश से मिलने के लिए दावेदारों का तांता लगा हुआ है। जी हाँ, जो अखिलेश यादव है उनके पास कई सारे प्रत्याशी आ रहे हैं जो अलग अलग सीट है उस पर अपना नाम दर्ज कराने को। वहीं अयोध्या से अवधेश प्रसाद के बेटे को टिकट मिलना लगभग तय माना जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक माने तो अन्य सीटों पर पार्टी अंबेडकर नगर में लालजी वर्मा की बेटी या फिर पत्नी को टिकट मिल सकता है। करल से तेज प्रताप यादव, सीमा महू से इरफान सोलंकी की पत्नी या फिर उनकी मां और कुंदरकी से पूर्व विधायक हाजी रिजवान को सपा अपना उम्मीदवार बना सकती है। वहीं मीरापुर विधानसभा सीट जो सपा ने पिछले विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय लोकदल को दे दी थी, वहां से पार्टी पूर्व सांसद कादिर राणा को मौका दे सकती है। साथ ही फूलपुर विधानसभा सीट जहां वर्ष 2022 में विधानसभा चुनाव में सपा केवल 2752 वोटों से हारी थी, वहां किसी कुर्मी समाज के उम्मीदवार का प्रत्याशी बनाया जा सकता है। साथ ही यूपी कांग्रेस भी जो है अपनी तैयारियों से अछूती नहीं है, वो भी अपनी तैयारियों में उपचुनावों को लेकर अपनी अच्छी खासी तैयारियों में जो है लगी हुई है, लगातार बैठकें भी कर रही है। कांग्रेस 10 उपचुनाव की सीटों की तैयारी के लिए जल्दी ही जो है वरिष्ठ नेताओं को जिम्मेदारी भी सौंप सकती है। यानी आने वाले यूपी विधानसभा जो उपचुनाव हैं अब लोकसभा उपचुनावों से भी ज्यादा दिलचस्प होते जा रहे हैं, क्योंकि आए दिन कुछ न कुछ नया देखने और सुनने को इन चुनावों में मिल रहा है। जहां पहले मायावती का नामो निशान नहीं था उपचुनावों में, अब वो भी इसमें कूद चुकी हैं। और क्या कुछ होता है मायावती के आने के बाद, क्या समीकरण जो है वो जो है इंडिया गठबंधन का बिगाड़ पाएंगी? क्योंकि ऐसे जनता को तो नहीं लगता है, जनता जो है पूरी तरीके से अब लॉयल जनता, लॉयल दलित और मुस्लिम जनता जो है वो इंडिया गठबंधन के पास पहुंच चुकी है। तो इससे जो है मायावती कितनी सीट जो है इंडिया गठबंधन से छीन सकती है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरह के हालात बने हुए हैं उससे तो यही लगता है कि इंडिया गठबंधन 10 में से करीब 8 से 9 सीटें अपने नाम करने वाली है। तो आपको क्या लगता है कि आने वाले उपचुनाव में जो यूपी में विधानसभा उपचुनाव होने वाले हैं उसमें जो इंडिया गठबंधन है वो कितनी सीटें जीत सकती है? और क्या मायावती के आने से कोई इंडिया गठबंधन के जो वोटर्स हैं उनमें कुछ जो है समीकरण बिगड़ने वाला है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही बने रहें टाइम्स एक्सप्रेस के साथ। धन्यवाद।